स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। यानी कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट, असेसमेंट के टाइप्स, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है।
अप्रोच ऑफ असेसमेंट की अगर हम बात करें तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 3 अप्रोच हैं। जिसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। असेसमेंट एज लर्निंग स्टूडेंट मेटाकॉग्निशन, मतलब इसमें क्या होता है, मतलब जो स्टूडेंट का मेटाकॉग्निशन होता है, प्रासंज्ञान होता है, उसके बारे में असेसमेंट कर सकते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है, जो हमेशा एंड में किया जाता है। जैसे असेसमेंट फॉर लर्निंग है वो हम ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस कर सकते हैं। और असेसमेंट एज लर्निंग जो है वो हम क्या करते हैं, हमें स्टूडेंट को उनकी जो प्रोग्रेस होती है उनको मॉनिटर करने के लिए, और उनके जो फ्यूचर के लर्निंग गोल होते हैं वो किस तरीके से अचीव होंगे, किस तरीके से उनका संज्ञान काम कर रहा है, या मेटाकॉग्निशन जो है वो जैसे नॉलेज अबाउट नॉलेज, नॉलेज के बारे में वो कितना नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का असेसमेंट कर सकते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है वो समेटिव असेसमेंट, यानी कि हमेशा गोल अचीव करने के बाद हम कर सकते हैं और इसमें जजमेंट ले सकते हैं। तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है, अगर व्हेन टीचर यूज इन्फेरेंस अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग, मतलब इसमें क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस करते हैं, तो इसमें ये पता चल जाता है कि बच्चे में कहाँ पे दिक्कत हो रही है, या मतलब उसकी जो भी हम टीचिंग प्रक्रिया यूज़ कर रहे हैं या बच्चों को समझने में कहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो इसमें उनकी प्रोग्रेस का पता चल सकता है, और अपनी टीचिंग प्रोसेस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें। असेसमेंट एज लर्निंग जो है अकर व्हेन स्टूडेंट रिफ्लेक्ट ऑन द मॉनिटर देयर प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर फ्यूचर लर्निंग गोल, इसमें स्टूडेंट जो होता है वो खुद की लर्निंग को मॉनिटर कर सकता है, और उसके जो लर्निंग गोल होते हैं फ्यूचर के, उसे पता होते हैं कि किस तरीके से उसे अचीव करने हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है अकर व्हेन टीचर्स यूज एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग टू मेक जजमेंट ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट अगेंस्ट गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या होता है, जब स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट ने जो लर्न करता है, उस लर्निंग कर ली होती है, उसकी लर्निंग का जो भी एविडेंस होता है उसको कलेक्ट करके हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, और उसके बाद जजमेंट करते हैं कि उसने जो भी गोल अचीव किए हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। तो ये हमेशा लास्ट में होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है, सबसे पहले तो हमने इसमें ये जाना कि ये टीचर लर्नर सेंटर्ड होता है। इसमें स्टूडेंट क्या करता है, हेल्प स्टूडेंट नो व्हाट टू डू इम्प्रूव। इसमें स्टूडेंट को ये मदद मिलती है कि वो क्या इम्प्रूव कर सकता है, मतलब जो भी कंटेंट उसने पढ़ा है या फिर जो भी चीज़ें सीखी हैं उसमें उसे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या क्या सुधारने की ज़रूरत है, इसका पता चल जाता है। दूसरी चीज़, हेल्प इम्प्रूव स्टूडेंट वर्क। ये जो है वो स्टूडेंट के वर्क को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, क्योंकि जब कमियां पता चल जाती हैं कि कहाँ पर सुधार कर सकते हैं, तो जो स्टूडेंट है वो खुद की जो भी वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता है, सुधार ला सकता है, उन कमियों को जान के और उसमें सुधार ला सकता है। मेजर्स इम्प्रूवमेंट, मतलब इसमें जो भी मेजर्स होता है, मेजर के बाद हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब माप लेते हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो जहाँ पर भी करेक्शन होता है, सुधार की आवश्यकता होती है, वहां पर हम सुधार कर सकते हैं। इनफॉर्मल एंड टीचर क्रिएटेड, ये इनफॉर्मल होता है और इसको टीचर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। तो टीचर कहीं भी, मतलब ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, जब बच्चे का शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट होती है स्टूडेंट की, तब भी बीच बीच में हम कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट ने कितना सीखा या हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कितनी प्रभावी है या कहाँ पर बच्चों को समस्याएं आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं और उसके बाद उनमें सुधार कर सकते हैं। मैं टीचर एज अ फैसिलिटेटर, टीचर को एक सुविधा देने वाला माना जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग में। Assessment for learning involves teacher using evidence about a student knowledge, understanding and skills to inform their teaching। मतलब जो सीखने के मूल्यांकन में असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है, शिक्षकों को उनके शिक्षण को सूचित करने के लिए छात्रों के ज्ञान, समझ और कौशल के बारे में एक साक्ष्य का उपयोग करना शामिल है। मतलब इसमें ये पता चल जाता है कि मतलब टीचर्स को ये एविडेंस जाता है कि अपने स्टूडेंट के लिए उसकी नॉलेज का लेवल क्या है, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स कितनी सीखी है उसने, तो वो मतलब उसके लिए एक साक्ष्य का उपयोग करना शामिल होता है, जो भी वो टीचिंग करवा रहा है। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, वेयर इज लर्नर इज नाउ। उसे मतलब जो भी स्टूडेंट होता है उसको ये पता चल जाता है कि अभी वो कहाँ पर है, मतलब क्या चीज़ें किस कॉन्सेप्ट पे है, कितना लर्न कर लिया, तो उसको ये पता होता है। फिर उसे दूसरी चीज़ जो है वो है वेयर इज लर्नर गोइंग। तो उस किस तरफ जा रहा है, मतलब जो उसका कॉन्सेप्ट है क्या वही अचीव कर रहा है या फिर कहीं अलग भटक रहा है, वो इसको पता होता है। और आगे किस तरीके से उसे अचीव करना है, हाउ टू गेट देयर, वो किधर जाएगा, तो इसका भी मतलब उसे पता होता है। तो ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, इसमें होता है क्योंकि ये ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है, इसमें ये पता चल जाता है कि कहाँ पर कमियां हैं और कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है। Also referred to as formative assessment, it usually throughout the teaching and learning process to clarify student learning and understanding। इसे formative assessment भी कहते हैं। जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है इसे रचनात्मक मूल्यांकन के रूप में भी जाना जाता है, मतलब रचनात्मक मूल्यांकन मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के रूप में भी जाना जाता है। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ये आमतौर पर छात्र सीखने और समझने को स्पष्ट करने के लिए शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के दौरान होता है। मतलब इसमें ये भी पता जाता है कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में कहाँ पर दिक्कत आ रही है और स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये क्लेरिफाई हो जाता है। फंक्शन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो फंक्शन है, रिफ्लेक्ट अ व्यू ऑफ लर्निंग इन विच असेसमेंट हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर rather than just अचीव बेटर मार्क्स। इसमें क्या होता है, सीखने के एक दृष्टिकोण को दर्शाता है जिसमें मूल्यांकन छात्रों के लिए बेहतर अंक प्राप्त करने के बजाय बेहतर सीखने में मदद करता है। क्योंकि ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस होता है तो इसमें उसको फीडबैक मिल जाता है कि कहाँ पर उसको सुधार करने की ज़रूरत है। तो हेल्प स्टूडेंट लर्न बेटर, मतलब किस तरीके से वो बेटर लर्निंग कर सकता है, उसके लिए हेल्प करता है, ना कि अंक उसको मिले इसके लिए।
Involve formal and informal assessment activities as part of learning and to inform the planning of future learning. इसमें सीखने के हिस्से के रूप में औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन गतिविधियों को शामिल करता है और भविष्य के सीखने की योजना को सूचित करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, असेसमेंट एक्टिविटी होती है, उनको शामिल करता है। फॉर्मल तरीके से भी असेसमेंट फॉर लर्निंग कर सकते हो और इनफॉर्मल तरीके से भी इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये भविष्य में सीखने की योजना को सूचित करता है कि किस तरीके से लर्निंग करनी है। ये बच्चे को जो भी स्टूडेंट होता है उसको ये पता होता है किस तरीके से लर्निंग करना चाहिए। इंक्लूड क्लियर गोल फॉर लर्निंग एक्टिविटी, इसमें सीखने की गतिविधि के लिए स्पष्ट लक्ष्य शामिल है। मतलब क्योंकि अच्छे तरीके से लर्निंग करता है तो उसे ये पता है उसका आगे का रास्ता किस तरीके से क्लियर करना है, उसके गोल क्लियर होते हैं कि कहाँ पर पहुंचना है उसे। तो नेक्स्ट जो है, provides effective feedback that motivates the learners and can lead to improvement, प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करता है और जहाँ पर भी मतलब लर्नर कमज़ोर होता है तो उनको प्रेरित करता है और सुधार का कारण बन सकता है। तो इसमें मोटिवेट भी करता है लर्नर को और दूसरी चीज़ मतलब जहाँ पर भी ज़रूरत होती है वहाँ पर सुधार कर सकते हैं, फीडबैक मिलता है। इसके फंक्शन में इस पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, हम लर्निंग के लिए एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें लर्निंग करनी है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है फीडबैक मिलता रहता है। टीचिंग और लर्निंग के दौरान हम करते हैं तो हमें ये पता होता है, फीडबैक मिलता हो रहता है कि कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। डेवलप्स द कैपेसिटी फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, इसमें खुद के लिए और पीयर असेसमेंट के लिए कैपेसिटी डेवलप होती है, क्योंकि जब भी ये बीच बीच में होता है टीचिंग प्रोसेस के दौरान होता है, जब बच्चा सीख रहा होता है तब हम करते हैं तो इसमें ये फीडबैक मिलता है कि कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है। हेल्प लर्नर नो हाउ टू इम्प्रूव, जो भी लर्नर होता है उसको हेल्प करता है कि किस तरीके से वो अपने लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। फोकस ऑन हाउ पीपल लर्न, इस चीज़ों पर फोकस करता है कि कैसे लोग लर्न कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट, मतलब जितने भी एजुकेशनल अचीवमेंट होते हैं उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स एंड क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया होती हैं गोल मतलब गोल और क्राइटेरिया होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करता है ये। इच सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस, ये जो क्लासरूम की प्रैक्टिस होती है, जो क्लासरूम में बच्चा लर्न करता है, जो उसका अभ्यास होता है उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उस पर केंद्रित होता है। इज अ की प्रोफेशनल स्किल्स, ये प्रोफेशनल स्किल्स की मानी जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस सेंसिटिव कंस्ट्रक्टिव एंड फोस्टर मोटिवेशन, ये एक कंस्ट्रक्टिव मतलब हमने इससे पहले की वीडियो में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच डिस्कस किया है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है लर्नर सेंटर्ड होता है, जिसमें बच्चा खुद प्रयास करता है लर्निंग के लिए। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड फोस्टर मोटिवेशन कहलाता है। रिफ्लेक्ट अ ब्रीफ दैट ऑल स्टूडेंट कैन इम्प्रूव, इसमें जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो भी लर्निंग होती है उसमें सुधार कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इनकरेज सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट एज पार्ट रेगुलर क्लासरूम रूटीन, मतलब रेगुलर क्लासरूम रूटीन में जब भी असेसमेंट होता है तो पीयर असेसमेंट और एज पार्ट ऑफ मतलब खुद का असेसमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, पेयर का जो सहपाठी होते हैं उनका भी असेसमेंट कर सकते हैं। इसमें इन्वॉल्व टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन एविडेंस, इसमें टीचर स्टूडेंट और पेरेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं मतलब जो भी एविडेंस होते हैं उसमें, क्योंकि जब भी सुधार की ज़रूरत होती है तो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस इंक्लूसिव ऑफ ऑल लर्नर, ये सभी के लिए समावेश है, इसमें सभी लोग शामिल हो सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हेल्प स्टूडेंट नो हाउ टू इम्प्रूव, हमने इससे पहले की स्लाइड में डिस्कस किया है। इसमें ये पता होता है कि कैसे इम्प्रूव करनी है खुद की लर्निंग की। दूसरी चीज़, प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल एंड क्राइटेरिया, मतलब खुद की जो अंडरस्टैंडिंग और गोल क्राइटेरिया होता है उसको प्रमोट करता है। फोस्टर मोटिवेशन करता है। सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव है, इसमें लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चों पर ज़्यादा फोकस होता है कि वो किस तरीके से लर्न करते हैं। की प्रोफेशनल स्किल्स होती है,
सेंट्रल टू क्लासरूम प्रैक्टिस पर बेस होता है। फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न, मतलब स्टूडेंट कैसे लर्न करते हैं उस पर फोकस होता है। पार्ट ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग, इसमें ये इफेक्टिव प्लानिंग का एक पार्ट है। इसके बाद हम अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं हमें कैसे अपने गोल को अचीव करना है। डेवलप कैपेसिटी फॉर सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, अपनी खुद की कैपेसिटी और पीयर की कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। रिकॉग्नाइज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट, रिकॉग्नाइज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट, जो एजुकेशनल अचीवमेंट होते हैं उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग 5 की स्ट्रैटेजी। असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए 5 की रणनीति हैं जो हम बना सकते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। सबसे पहले तो शेयरिंग लर्निंग एक्सपेक्टेशन, जो लर्निंग के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि क्या गोल अचीव करना है, कैसे करना है, तो वो एक्सपेक्टेशन शेयर कर सकते हैं कि हम अपने स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम क्या सिखाने जा रहे हैं। दूसरी चीज इलेक्टिंग एविडेंस, जो भी उसके लिए फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है फीडबैक दे सकते हैं, मतलब जैसे बच्चे को कहाँ पर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस तरीके से उसकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं इन चीज़ों का फीडबैक मिलता है। इसमें सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, लर्नर जो है वो खुद का असेसमेंट कर सकता है कि उसे कहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, किस तरफ जा रहा है और किस तरीके से वो उसमें अपनी लर्निंग में इम्प्रूव कर सकता है। और पीयर असेसमेंट, अपने सहपाठी का भी असेसमेंट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है असेसमेंट फॉर लर्निंग में, तो मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मैं कल डालूंगी, क्योंकि टाइम की वजह से नहीं डाल पाई। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताएं। इसके दो पार्ट और आएंगे, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग तो हो गया, इसमें आई होप आप सभी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और बने रहिए ऐसे ही मेरे चैनल पे, ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया।